पिछली वीडियो में हमने तीन महत्वपूर्ण सबूतों के आधार पर इस बात को साबित कर दिया था कि वर्तमान की रामायण जो संस्कृत में लिखी गई थी वो 15वीं शताब्दी यानी ही मुगल काल के दौरान ही लिखी गई थी। वो तीन महत्वपूर्ण सबूत इस प्रकार से थे। पहला, रामायण में वर्णित सोने की लंका को जलाया जाना यह घटना आक्रमणकारी हुनों द्वारा 458 ईस्वी में पाटलिपुत्र को जलाए जाने का वर्णन ही है, क्योंकि पाटलिपुत्र को ही सोने की लंका कहा जाता था। दूसरा, संस्कृत भाषा का निर्माण ईस्वी सन पूर्व का न होकर ईस्वी सन के बाद का है। और तीसरा, संस्कृत रामायण यह कागज पर लिखा गया था। तो भारत में कागज बनाने की शुरुआत ही 15वीं शताब्दी में हुई थी। मगर समय के साथ नए नए सबूत सामने आने की वजह से यह बात अब पक्की तौर पर साबित हो जाती है कि रामायण सिर्फ मुगल काल में ही नहीं बल्कि अंग्रेजों के समय तक भी लिखी ही जा रही थी। और इस बात का सबूत खुद वाल्मीकि रामायण में ही उपलब्ध है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम ने जब सीता का त्याग कर दिया था और लक्ष्मण जब सीता को जंगल में छोड़कर आए थे, तब सीता वाल्मीकि के आश्रम में ही रही थी और वही लवकुश को जन्म भी दिया था। और वाल्मीकि के आश्रम में ही लवकुश बड़े भी हुए थे। ब्राह्मण इसी कहानी में फंस जाते हैं और यही कहानी साबित कर देती है कि वाल्मीकि रामायण ये प्राचीन नहीं बल्कि मध्यकालीन यानी ही मुगल काल और अर्वाचीन यानी ही अंग्रेजों के समय तक लिखा गया ग्रंथ ही है। क्योंकि लव यह शब्द ना ही संस्कृत भाषा का है, ना ही हिंदी का है, ना ही प्राचीन पाली का है और ना ही भारत के अन्य किसी भाषा का शब्द है, बल्कि लव तो अंग्रेजी शब्द है जिसका मूल जर्मनिक है। लवकुश असल में कौन थे, यह बात समझने से पहले यहाँ एक बात और समझना बहुत ही जरूरी है कि राम और रावण यह कोई ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि लंकावतार सूत्र में मगधराज अजातशत्रु को ही रावण के रूप में पेश किया गया था। और दशरथ जातक कथा में राम यह तो स्वयं बुद्ध के ही प्रतीक थे। साथ ही रामायण के बाकी पात्र यह अन्य जातक कथाओं से ही लिए गए थे। जैसे राम और रावण ये बुद्ध और अजातशत्रु के प्रतीकात्मक रूप हैं, वैसे ही लव और कुश भी ऐतिहासिक व्यक्ति न होकर ऐतिहासिक व्यक्तियों के प्रतीकात्मक रूप ही हैं। अंग्रेजी के लव शब्द का अर्थ हिंदी में प्यार और संस्कृत में प्रिय होता है। संस्कृत के प्रिय का प्राचीन पाली रूप पिय है और इतिहास में पिय उपाधि धारक तो महान बौद्ध सम्राट अशोक मौर्य थे। सम्राट अशोक ने बुद्ध उपदेशों को शिलाओं पर लिखवाकर और कुषाण वंशीय बौद्ध सम्राट कनिष्क ने गांधार और मथुरा कला के माध्यम से बुद्ध की मूर्तियां बनवाकर बुद्ध और उनके धम्मों को हमेशा हमेशा के लिए अजरामर कर दिया था। युगों के इतिहास में इन महान बौद्ध सम्राटों अशोक और कनिष्क के ऐतिहासिक काल को ही द्वापर युग कहा गया था। और क्योंकि राम यह बुद्ध के ही प्रतीक है, इसलिए ही रामायण इस ग्रंथ में राम के दो बेटों के रूप में पियदर्शी अशोक को लव और कुषाण वंशीय कनिष्कों को कुश के तौर पर दर्शाया गया था। और यह सब बातें ब्राह्मणों ने अंग्रेजों के समय में ही की थी, क्योंकि प्राचीन भारत और मौर्यों का जो भी इतिहास आज हमें ज्ञात है वह सब अंग्रेजों ने उत्खनन के द्वारा ढूंढकर ही बाहर लाया था। और खास बात यह है कि रामायण यह बौद्धों का ही शब्द है। जैसे कि संगायन पारायण वैसे ही रामायण है। और प्राचीन रामायण तो बौद्धों के लंकावतार सूत्र और दशरथ जातक कथाओं को आधार बनाकर ही लिखी गई थी, जिसमें ब्राह्मणों ने मुगल और अंग्रेजी काल में ब्राह्मणी श्रेष्ठता और वर्चस्व की बातें प्रत्यारोपित करके बौद्ध रामायण को ब्राह्मणी रामायण में तब्दील कर दिया था। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि वाल्मीकि नाम का कोई भी ऐतिहासिक व्यक्ति हुआ ही नहीं था। वाल्मीकि भी राम, रावण, लव और कुश की तरह ही दो ऐतिहासिक व्यक्तियों के इतिहास को मिलाकर तैयार किया गया एक प्रतीकात्मक रूप ही है।